में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलत साहब, जो कार्ड्स थे तहरीक इंसाफ के पास वो चल चुके हैं, यानी कि असेंबलियाँ तहलील करने के बाद अब वो ना पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना ही पावर पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है। तो अब आपको क्या लगता है, सिर्फ उनके पास जो एक वाहिद उम्मीद रह गई है वो सुप्रीम कोर्ट ही है या अदालतें हैं जो कि उनको इलेक्शन दिलवा सकती हैं, जैसा कि इमरान खान साहब ने आज कहा? जी बिल्कुल, इमरान खान का अब जो रिलायंस है वो तकरीबन 100% अदालतों में बैठे चंद जजेस से है, तमाम अदालतों से नहीं है, चंद जजेस से है। उनका ख्याल ये है कि अगर वो धमकी देंगे, अगर वो हालात की खराबी की बार बार बात करेंगे, अगर वो जेल भरने का, जिस तरह उन्होंने शोशा छोड़ा, मैं शोशा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपने खुद ही बता दिया अपने नाजरीन को कि इससे पहले वो जेल भरने की तहरीक का भी जिक्र कर चुके हैं, और नाजरीन भी पता होगा कि पहले उन्होंने इनकलाब लाना था, फिर उन्होंने इस्लामाबाद का घेराव करना था, उसके जरिए उन्होंने एहतसाब करना था, फिर उन्होंने असम्बलियों के अंदर से तहरीक लानी थी, फिर असम्बलियां तहलील करके तहरीक लानी थी, और अब वो जेलें भरना चाह रहे हैं। तो उसको आप शोशा ही कह सकते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शन है उनके तमाम बयानिए की वो अदालतों की तरफ है। देखें, इस मुल्क के अंदर इस मामले के ऊपर तो मेरे ख्याल में दो आरा नहीं हो सकती कि आईनी तौर पर आपको हर हाल में उसी मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवाने हैं जो स्टिपुलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जेल भरने से इंतखाबात की तारीख जो है वो करीब नहीं आ जाएगी। मेरे ख्याल में इमरान खान बहुत ज़्यादा डेस्परेट नजर आ रहे हैं, और इस नारे का ताल्लुक कि मैं जेल भरूंगा मेरे ख्याल में उनके अपने केसेस से है और उन हालात से है जिनसे उनके दो बड़े करीबी साथी हालिया दौर में गुजरे हैं, फवाद चौधरी और शेख रशीद। तो उनकी पार्टी के अंदर से इस बात का मुझे इल्म है, मैं मालूमात की बुनियाद पर ही बात कर रहा हूँ। ये आवाज उठ रही है कि इमरान खान साहब ये सोच लीजिए कि हालात उस तरफ जा रहे हैं जिसमें हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और आपको या जेल में डाल दिया जाए। तो इमरान खान उसके लिए एक पेशबंदी कर रहे हैं। तो ये मामला सिर्फ अदलिया पर दबाव डालने का नहीं है, उनको अपने जो जाती खतरात हैं केस के हवाले से वो भी पैरामाउंट है उनके सामने। अच्छा, ये मैं इस पे आता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस केस में मुमकिन है इमरान खान की, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा, क्योंकि माजी में भी इमरान खान अदलिया पे दबाव डालते रहे, लेकिन इस मर्तबा जो वो अदालत से मुतालबा कर रहे हैं तो उस पर उनकी आईनी और कानूनी पोजीशन बेहतर है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे जैसे आप भी कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात तो होने आइन ये कहता है। तो क्या कोई अदालत ऐसी होगी जो कि इसके बरखिलाफ जाके कोई फैसला करे, यानी कि हुकूमत या इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि वक्त पे इलेक्शन ना हो तो कोई अदालत इस तरह की चीज को सपोर्ट कर सकती है आपके ख्याल में? बहुत मुश्किल होगा, आइन को आपको बहुत खींच तान की उसकी तशरीह करनी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखिए कि अदालत ने इंतखाबात नहीं करवाने, अदालत ने आइन के मुताबिक तशरीह करनी है और ताकीद करनी है। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और जो तारीखें हैं वो प्रोसीजरली गवर्नर साहिबान ने देनी है। अब गवर्नर साहिबान बहुत मुतहर्रक हो गए हैं, वो उनके ओहदे की जो कॉल है उससे कहीं आगे जाके वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये वैसे ही है जिस तरह इमरान खान साहब सदर मुमलिकत, जिनका एक सेरेमोनियल रोल है, उनको रोजाना, मुबालगे के साथ मैं बात कर रहा हूँ, रोजाना एक खत लिख देते हैं। कभी उनको कहते हैं जी कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें असम्बलियों के मामले में, कभी कहते हैं जी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ रोकें। तो जिस तरह इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के ओहदे को जो सेरेमोनियल है इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए, लगता ही है कि गवर्नर साहिबान के ओहदे भी उसी हल्ले में इस्तेमाल हो रहे हैं या खुद इस्तेमाल होने दे रहे हैं। तो बुनियादी नुकता याद करने का यह है कि अदालतें फोर्स नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन को, तशरीह कर सकती हैं आइन की, और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं। फिर देखें, खैबर पख्तूनख्वा में वाकईतन हालात खराब हैं, इसके ऊपर तो कोई दो आरा हो नहीं सकती। ताज हैदर साहब को जो साउंड बाइट आपने चलाया बड़ा दिलचस्प है। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है जब से उन्होंने 1985 के करीब उन्होंने इंतखाबात में से ऑप्ट आउट किया था, तब से उन्होंने कहा था कि हमने पार्लियामान के अंदर रह के ही काम करना है, इंतखाबात को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ताज हैदर साहब ने क्या कहा, वो कह रहे जो जिंदा बच गया वो जाके वोट डाल आएगा। तो इसमें भी एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। तो देखना यह होगा कि अदालतें किस हद तक इलेक्शन कमीशन का बाजू मरोड़ सकती हैं या उनका रास्ता रोक सकती हैं अगर वो कुछ ऐसी तशरीह कर रहा है कि हमने इंतखाबात डिले करने हैं। ये बड़ा दिलचस्प लेकिन पेचीदा मामला होगा। और तलत साहब, हुकूमत की नीयत क्या है? पीपल्स पार्टी का तो चले एक वाज़ेह स्टांस है, खास तौर पे नून लीग, JUIF, इनकी नीयत आपको लग रहा है कि इंतखाबात में जाने की है? देखिए, JUI को अगर आप सियासी जाविये से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हालात उनके लिए कोई इतने बुरे नहीं हैं।
ایک رائٹ ونگ अपसर्ज आपको नजर आ रहा है। जो दीनी और सियासी जमातें हैं उनकी उठान भी नजर आ रही है और माहौल भी उनको मुवाफिक नजर आ रहा है। आप जमात इस्लामी की कराची के अंदर परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जिससे आपको पता चलेगा कि एक राइट विंग की साइड पर वोटर का एक इंक्लिनेशन नजर आ रही है। तो JUI जिन इलाकों में मौजूद है और जिस किस्म के ताल्लुकात उसके अफगानिस्तान पार बॉर्डर पार जो हुकूमत मौजूद है, जिसको हम रिकग्नाइज नहीं कहते लेकिन जाहिर है वो एक एंटिटी तो वहां पर मौजूद है, उसके साथ है, तो उनके लिए हालात कोई इतने गैर मामूली खराब नहीं है। हुकूमत की जो दूसरी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो जाहिर है चाहेगी कि पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं उससे पहले उसको कुछ 3-4 महीने और मिल जाए ताकि IMF के साथ मामला तय हो। टेक्निकल जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है, बाकी मामला जो है कि 4 दिन में तय होने हैं, बायलैटरल असिस्टेंस मिल जाए, तो हम 4 दिन के अंदर अपने लिए माहौल पैदा करें तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि इंतखाबात डिले हों। तो और बेसिकली दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक तो ये कि या इंतखाबात डिले हों या दूसरी डिपेंडेंसी इस बात पर है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि इस हफ्ते देखें तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये की गई हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और केसेस का हवाला भी दिया गया है कि कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ को एक सैलरी ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया जाए लेकिन इमरान खान को दीगर केसेस में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। तो ये दूसरी डिपेंडेंसी है कि या तो इलेक्शन में ताखीर हो या इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो। देखिए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाने का फैसला हुकूमत वक्त ने नहीं करना। इमरान खान और उनकी जमात के बयानिए से आपको लगेगा कि जिस तरह हुकूमत वक्त ये फैसला कर रही है, राना सनाउल्लाह फैसला कर रहा है, आपको पता है कि हुकूमत वक्त ये फैसले नहीं कर सकती। अगर हुकूमत वक्त ये फैसले कर सकती तो नवाज शरीफ साहब के वो केसेस जिनकी बुनियाद पर बुनियादी तौर पर वो वापस नहीं आ रहे फिलहाल, वो कब के बराबर हो चुके होते। तो हुकूमत वक्त के लिए केसेस का फैसला करना इमरान खान के खिलाफ मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा उनको पावर एट्रीब्यूट करने के मुतरादिफ है। असल में मामला इमरान खान का और एस्टेब्लिशमेंट का फंसा हुआ है, जो अगर आप ताकत के खेल के हवाले से देखें तो। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इमरान खान का मेरिट के ऊपर भी मामला फंसा हुआ है। तोशा खाना का केस जो है वो बड़ा अहम है, टिरियन वाइट का केस जो है वो लार्जर बेंच के सामने जा रहा है। आप अंदाजा ही कर सकते हैं कि जब उस केस की हियरिंग शुरू होगी तो उस हियरिंग में हम क्या क्या चीजें सुन रहे होंगे, भले उसको डिनाई करते रहे। तो हुकूमत वक्त चाहेगी, जिस तरह इमरान खान भी चाहते थे कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाए, इमरान खान भी चाहते थे कि जरदारी साहब जेल में रहे, इमरान खान भी चाहते थे कि नैब के जरिए उनके तमाम ओपोनेंट्स पंजाब के अंदर फारिग रहे और बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में जेलों में रहे, तवील मुद्दत के लिए रहे। लेकिन हुकूमत के कहने पर मेरे ख्याल में इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये फैसला एक तो केस के मेरिट पर होगा और दूसरा मामला जो उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटका हुआ है, जिसका रेजोल्यूशन होता मुझे नजर नहीं आ रहा। और हाँ, यही मेरा अगला सवाल आपसे होना था तलत साहब के क्या मौजूदा जो हालात हैं, क्या इसमें देख रहे हैं आप कि हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से, वापसी का कोई है इम्कान, या फिर ही हैज मिस्ड द बोट? देखें, जो बोट उनको आई थी, ऑफर जो उनको आई थी सदर अलवी के जरिए, वो ये थी कि आप 6 फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनमें से 4 आपके पास मौजूद हैं। ये असम्बली की तहलील से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान आपके पास मौजूद है, आजाद कश्मीर आपके पास मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा आपके पास मौजूद है, आपके पास पंजाब मौजूद है, और बाप के जरिए इन अ वे आपकी इंग्लिश बलूचिस्तान में है। तो उनसे कहा यह गया था, और मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि आर्मी चीफ की तरफ से वज़ीर सदर मुमलकत इमरान खान को पैगाम दिया गया था कि 4 यूनिट्स आपके पास हैं, इंतखाबात वक्त पर होने दें, असम्बलियां तहलील ना करें तो बेहतर होगा। दबाव नहीं था, एक तजवीज थी। इमरान खान ने उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो मेरे ख्याल में जो छोटी सी बोट उनके पास आई थी वो उन्होंने मिस कर दी, और उसके बाद जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की वो पॉलिटिक्स चला रहे हैं, मेरे ख्याल में कहते तो वो हुकूमत को हैं, लेकिन जितनी गालियां वो हुकूमत को देते हैं सबको पता है कि वो गालियों का असल रुख जो है, टारगेट है, वो कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे।